यमुना में आया उफान तो फिर बाढ़ में डूब जाएगी कान्हा की नगरी। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसे देखते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को सतर्क किया है। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मथुरा वृंदावन में पिछले साल की तरह हालात हो सकते हैं। वहीं डीएम ने बाढ़ से बचाव और राहत कार्य की तैयारियों के निर्देश 1 माह पहले ही दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि 1 से 2 घंटे की बारिश में जलभराव होने वाले शहर को अधिकारी बाढ़ से कैसे बचाएंगे। बता दें कि यमुना का जलस्तर बढ़ने पर वृंदावन और मथुरा सहित माठ क्षेत्र के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आते हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, उनको पलायन करना पड़ता है। दरअसल पिछले साल 15 दिनों तक बाढ़ की स्थिति मथुरा जिले में रही थी। उस स्थिति से सबक लेते हुए भी अधिकारियों ने अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किया है। स्थानीय संरक्षण केंद्र तक नहीं बनाए गए हैं। नाला सफाई भी पूरी तरह नहीं हो पाई है। नतीजतन बारिश में ही शहर जलभराव का दंश झेलने लगता है। महारानी की जय। महाराज जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लवेश है। लवेश जी, जिस तरह यमुना उफान पर है और जिस तरह लगातार यमुना के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, क्या कहेंगे यमुना जल को लेके? ये बहुत सुंदर हो रही है और कल परसों से पानी बढ़ रहा है। कितना जलस्तर बढ़ चुका है अब तक? अब कितनी सीढ़ियां डूब चुकी हैं किसी घाट की? करीबन 5-6 सीढ़ियां डूब चुकी हैं। लगातार जिस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, नदियां उफान पे है, तो कितनी संभावना और है जलस्तर बढ़ने की? पानी बढ़ ही रहा है, कुछ कह नहीं सकते हैं भैया। पानी तो स्पीड से बढ़ रहा है इस समय। स्पीड से? जी। निचले स्तरों पर निचले जो है इलाके हैं वहाँ जा सकता है पानी? हाँ, नॉर्मली बातों को तो जाएगा ही पानी। क्या कई बार भयावह की स्थिति हो चुकी है जिस तरह अभी पिछले साल ही हुई, तो उससे पहले 1978 में भी बाढ़ आई? भयावह तो खैर नहीं होगी, परंतु हाँ स्थिति अब की बार थोड़ी गंभीर है। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है यहाँ? फिलहाल तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे भैया। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा के कोई इंतजाम? कोई नहीं है अभी। नाव वाले हैं बेचारे, यही लोग बचा लेते हैं डूबते हुए को, और बाकी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लाखन निषाद है। लाखन जी, जिस तरह यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह यमुना में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे कब ये पानी इतना जलस्तर जो है बढ़ रहा है? जी 2 दिन से भैया जी, कम से कम लगभग 2 दिन से ये जलस्तर इतना बढ़ गया है जो 8 से 10 सीढ़ियाँ डूब गई हैं घाट पर। जिस तरह देखा जा रहा है किसी घाट की सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं और पानी जिस तरह यमुना उफान पर है, क्या इंतजाम हैं शासन प्रशासन के? शासन की तरफ से तो कह नहीं सकते हैं। शासन तो देखो इंतजाम करे, वैसे 2 दिन में फिलहाल में पानी आया है तो शासन देख रेख करेगा। क्या जलस्तर और बढ़ने की संभावना है? अब जब इस हिसाब से बारिशें ऊपर हो रही हैं तो शायद जल बढ़ सकता है। हर जगह उफान पर है नदियाँ, ये भी उफान पर ही है। जिस तरह उत्तराखंड में सारी नदियाँ उफान पे है और जिस तरह ऊपर बारिश हो रही है, क्या जिसके चलते किस तरह यमुना नदी का रौद्र रूप अभी धारण कर सकती है? हाँ, और क्या देख रहे नहीं हो अभी इस समय 8 से 10 सीढ़ियाँ 10 दिन में डूब गई तो शायद यमुना का पानी और भी बढ़ सकता है। क्या पिछले साल की तरह इस साल भी यमुना का जो है रौद्र रूप ले सकती है यमुना? कह नहीं सकते हैं, देखो बारिश के ऊपर है। अगर बारिश पहाड़ों में ज्यादा होती है तो शायद हो सकता है यमुना में फिर देखने को मिले ऐसा चमत्कार, क्योंकि नदियाँ कभी कभी ऐसा चमत्कार करती हैं। दरअसल देहात इलाकों के जलाशयों और नहरों की सफाई भी अभी तक पूरी तरह नहीं हुई है और यमुना किनारे के डूब क्षेत्रों का सर्वे भी नहीं कराया गया है, जिसके कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।